ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि बच्चे देखो, तुम जहाँ पे मेरे से जुड़े हो ना, वो क्या है? वो ईश्वरीय कुटुंब है, वो ईश्वरीय परिवार है, वो और सारी दुनिया से निराला परिवार है। ये जो ब्राह्मण परिवार है ये ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने ये समझाया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, एक तो होता है लौकिक और दूसरा होता है पारलौकिक। तो पारलौकिक को तो लोग पहचानते नहीं है, लेकिन तुमने तो पहचाना है ना आत्मा के पिता को। फिर बाबा ने ये समझा दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम हो सोशल वर्कर। तुम कौन हो? सोशल वर्कर। तुम्हारा काम क्या है? सेवा करना। तो सेवा करने वाले क्या है? कभी थकते नहीं हैं। ठीक है, ये बात बाबा ने समझाई। फिर आगे बाबा ने कहा, बच्चे देखो, किसी भी बात में ना संशय बुद्धि ना हो जाना कि पता नहीं ये क्या है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत सी आत्माओं के बहुत संकल्प चलते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का ये डायरेक्शन है। शिव बाबा ने हमसे ये कहा है कि बच्चे देखो, जिस दिन से आप भगवान के बने हैं ना, जिस दिन से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी दिन से आपका हर क्षण, हर दिन, हर पल क्या होगा? कल्याणकारी होगा। इसको मान लीजिए, ये स्वीकार करिए कि आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा ये समझा रहे, संशय बुद्धि नहीं होना। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। आज 25 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। क्या कह रहे हैं? बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बाबा ने कहा, राजयोग की शिक्षा से क्या मिलेगी? सतयुगी राजाई मिलेगी। सतयुग त्रेता के जो जन्म है वो हमारे सुखी जीवन होंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है? ये ईश्वरीय परिवार है ना, क्यों है यहाँ पे इतना स्नेह? क्योंकि किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। समझ रहे ना? तो बाबा ये समझा रहे हैं, बिल्कुल निराला है। कैसे है निराला? तो बाबा ने समझाया, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा हो, कोई 8 रोज का बच्चा है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। 1 महीने का बच्चा या 1 दिन का बच्चा, सब पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का फॉलोअर नहीं है। हम सभी का गुरु कौन है? शिव बाबा, ज्योति बिंदु स्वरूप, जो हमें क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हम सभी के टीचर तो वही है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये निराली बात है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा। फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा क्या कहती है? बाबा बाबा कहती है। तो कहानी सुनाते हैं ना 84 जन्मों की, जो समझाया जाता है कोर्स में। तो गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो कौन है? शिव बाबा। कितनी दूर रहता है और दूसरे देश में आया। इट मीन्स इस कलयुग में आया हमारी खातिर। ओम शांति। बृहस्पतिवार, गुरुवार है ना, गुरुवार कहा जाता है, वैसे भी बृहस्पतिवार तो कहा गया है बृहस्पतिवार। उसका नाम रख दिया बृहस्पतिवार। क्यों? क्योंकि बाबा ये समझा रहे हैं कि देखो, वास्तव में क्या है, ये हमारे इस समय, हमारे ऊपर इस समय बृहस्पति की दशा बैठी है। बहुत अच्छा मानते हैं सदगुरुवार, सदगुरु का दिन। बृहस्पति यह त्योहार आदि तो वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। इट मीन्स सदगुरुवार यानी गुरुवार को बाबा को भोग लगाते हैं ना। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, यानी सारी दुनिया का जो बीज रूप है, वो कौन है? शिव बाबा, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है। वही इस झाड़ के आदि मध्यांत को जानते हैं, और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं, और यह है चैतन्य। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इस दुनिया को क्या कहा गया है? कल्प वृक्ष। इनकी आयु 5000 वर्ष, और यह वृक्ष 4 भाग में है। इसकी आयु क्या है? 5000 वर्ष, और ये क्या है? 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। 4 भागों में कैसे? इस पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, स्वास्तिका के रूप में दिखाया गया है। ये ज्ञान कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है।
क्या कह रहे हैं, ये जो शिक्षा है ये देवी देवता बनने की शिक्षा है, नई शिक्षा है ना, भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजा स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाके बताती थी, जैसे पहले कईयों को फील हो जाता था, मतलब तो भाषा का भी पता चल जाता था। वैसे तो हिंदी भाषा ही कही गई है, तो क्या कह रहे हैं फिर, तो उनकी भाषा, क्योंकि भारत में ही तो आएगा ना स्वर्ग, तो भारत की जो मातृभाषा है वो तो हिंदी है, तो उनकी भाषा अलग होती है। बाबा ने समझाया जब दूसरी राजधानी स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में भाषा क्या होगी, सो बच्चे थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बच्चियां भी थोड़ा बहुत जाके देखती बतलाती थी। वहाँ कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है, जो यहाँ है वो फिर वहाँ नहीं होगा। जो बच्चे जानते हैं ना, वह है वृक्षपति शिव बाबा। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का, सृष्टि रूपी झाड़ का वृक्षपति। यह है चैतन्य बीज रूप, वह सब होते हैं जड़। ये कौन है, चैतन्य है। कौन, शिव बाबा समझा रहे ना कि ये है चैतन्य बीज रूप। तो जानना चाहिए ना, इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को कोई सुख ही नहीं है। क्या कहा, भले ही पढ़े लिखे तो बहुत हो गए, एजुकेटेड तो बहुत हो गए, लेकिन आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है जीवन में। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख मिलता है। हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो ना, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बेहद के सुख के लिए। फिर से अक्षर तुम सुनते हो, फिर से मेहनत कर रहे हैं ना, इट मीन्स पहले भी की थी, वापस उसको कर रहे हैं। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये तुम जानते हो ना कि बाप ज्ञान का सागर है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। क्या समझा रहे बाबा कि निराकारी तो आत्मा भी, सबको शरीर तो है, पर बाबा ने कहा मेरा तो शरीर है नहीं। देखो, इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म तो नहीं लेते। ये जो जन्म है ये अलौकिक जन्म है ना, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो अलौकिक जन्म हो गया। लौकिक सबको अपना अपना शरीर है, इसको अलौकिक कहा जाता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ ना, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते जैसे यह लेते हैं। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं शिव बाबा। बच्चों आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। कौन, शिव बाबा समझाते हैं सम्मुख। और कोई आत्माओं को बच्चे कह न सके, कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। क्या कहा, कोई भी धर्म वाला हो, इतना तो समझना चाहिए ना कि शिव बाबा जो है, यानी जो परमात्मा शिव है वो क्या है, वो सृष्टि का बीज रूप है, यानी सभी धर्मों में सभी देवताओं का क्या है, पिता है। फिर आगे समझा रहे हैं कि देखो शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, तो जरूर समझना है ना। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कहते हैं, परंतु वह फादर सब है देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को ही है। क्या कहा, बाबा आके किसको पढ़ा रहे हैं, वो जो पिता है ना वो शरीरों का नहीं है, वो आत्मा का पिता है। तुम भी कहते हो ना बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। अब कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, कोई कहता है हम 8 रोज का हूँ, कोई मास का हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, यानी कि अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे कि बाबा के घर में 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं अभी, है ना, नए हैं, तो हैं तो उसके बच्चे ही ना। तो क्या कहा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसीलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। बाबा ने कहा भले ऑर्गन्स, भले आप अभी आए हो ज्ञान में, लेकिन आप ऑर्गन्स तो बड़े ना, यानी कि सुन समझ तो सकते हैं ना चीज़ों को, इसीलिए बड़े बच्चों की पढ़ाई है। जो भी आते हैं सबको बाबा पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने हो, फिर बाबा समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए, बाबा कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता भी हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। किसके पास आए हैं, वो है सतगुरु, है ना, टीचर्स, गुरुओं का भी गुरु।
जिससे जिससे ही फिर वह टीचर्स निकले हैं जिसको पंडे कहते हैं, यानी कि ज्ञान तो उसी से मिला, हमें कहाँ से ज्ञान, हमारे को थोड़ी कोई ऐसे, वो तो उसी का दिया हुआ ज्ञान है ना, हमारा क्या इसमें। यानी जो गाइड कर रहा है वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं, जो जो जानते जाएंगे वो पढ़ाते रहेंगे। कहने का मतलब ये है जो जो समझता जाएगा वो औरों को पढ़ाता जाएगा, समझाता जाएगा। कहा जाता है ना, समझे हो ना, ज्ञान को तो समझा के दिखाओ, ठीक है। पहले पहले तो समझाना ही ये है, दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप ही हो गया जिसको भगवान कहा जाता है, यानी परमात्मा। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, ऊंचे से ऊंच देवता बनेंगी। हम आत्माएं क्या बनेंगी? देवता। ऊंचे से ऊंचा बनने के लिए तो आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि देखो कई बच्चों का क्या कर देते हैं, कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है तो क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो वो माया का ही रूप होता है वो भी, तो ध्यान रखें, ठीक है। फिर कहा, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नगन होने से बचाओ, तो बाबा कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझे अच्छे से याद करो, दिल से याद करो, प्यार से याद करो, यही रास्ता है बस। याद से ही बल मिलेगा, माया बलवान की ताकत कम हो जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, यानी कि जैसे जैसे याद करेंगे ना तो वैसे वैसे अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। किसके आगे बैठे हो? कौन सुना रहा है आपको? शिव बाबा, ठीक है ना, वही उठा रहा है आपके। दुनिया में भी कहा जाता है कि जो सुनाने वाला है, जो सदगति दाता है, वो ना तो कभी कोई इंसान था और ना ही कभी कोई हो सकता, वो तो वही है ज्योति बिंदु शिव बाबा। फिर क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं देखो अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तुम्हें शिक्षा मिली है ना, बाप से मिलने आओ। बाबा ने क्या कहा? तुम्हें शिक्षा मिली है ना, आत्माभिमानी भव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा। क्या कहा? बच्चा जन्म लेता है तो वैसे भी दुनिया में क्या है ना, माँ बाप का अपने आप मुंह से निकलता है उसके, तो यहाँ पर भी क्या है, ये ज्ञान धारण हुआ तो मुंह से बाबा बाबा निकला, बच्ची के मुंह से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है ना, क्योंकि पिता से क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलती है, बेटों को ज़्यादा रहता है, तो पापा ही याद आएंगे, है ना, बाप ही याद आएगा। तो वही समझा रहे हैं, अभी तुम आत्माएं सब हो मेरे बच्चे, तुम तो ना फीमेल हो ना मेल हो। भगवान के लिए ना मेल है ना फीमेल है, उसके लिए तुम क्या है? बच्चे हैं। जैसे माँ के लिए बेटा हो या बेटी हो, लेकिन मन से तो वो दोनों को एक ही जैसा प्यार करती है ना। तो वही समझा रहे हैं कि मेरे लिए तो तुम मेरे बच्चे हो, और तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चे हो तो मेरे। तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। क्या कहा? कौन बता रहा है? शिव बाबा। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सब आशिक थे किसके? शिव बाबा। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की, यानी सब भगवान को प्यार तो करते हैं लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इंट्रोडक्शन का ही नहीं पता होगा, तो कैसे संबंध जोड़ेंगे? परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में मेरे आशिक थे, यानी मुझे पुकारते थे,
आशिक माशूक कोई ये नहीं है कि एक दुनिया के हिसाब से जोड़ा है। आशिक माशूक का मतलब यहाँ पे ये है कि प्यार, एक से प्यार, और वो अंदरूनी प्यार, वो किसी से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप को या कोई दुनिया के संबंधों के लिए इस वर्ड को यूज किया जाए। जिगर का प्यार होता है वो, ठीक है। तो ये बाप समझाते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे बहुत पुकारते थे, अभी भी बहुत है, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें कंफ्यूज है। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा क्या है, एकदम सूत मुझा दिया है। भगवान किसको कह दिया, आजकल तो क्या है, एक से इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे को पूजेंगे, तो उनको भगवान समझ लिया। सिवाय एक के कोई ठीक ना कर सके, बाबा कह रहे हैं सिवाय मेरे यानी परमात्मा शिव के कोई क्या समझेगा, समझा ही नहीं पाएगा कुछ भी। कोई की ताकत नहीं है इन चीजों को समझने की, वो तो बाबा समझा रहे हैं, समझाने की। बच्चे फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है हूबहू कल्प पहले मिसल, तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, क्या कहा, तुम काल पर विजय पाते हो। यहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम है स्वर्ग। कहाँ पे नहीं होगी, स्वर्ग में। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पे ही बना हुआ है, पता है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। स्थूल वतन ये हो गया, ठीक है ना, और जहाँ शिव बाबा रहते हैं क्या हो गया, मूल वतन हो गया, ठीक है। और बाबा ने आगे क्या समझाया, फिर कह रहे हैं बाकी की सब है बाई प्लाट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचे थे ऊंचे, फिर तुम ही नीचे थे नीचे बने हो। डबल सिरताज, राव और बिल्कुल ही रंग। अब भारत के रंग भिखारी हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे महावीर हनुमान। वो तो भक्ति मार्ग का है ना, कि ऐसी अभी की तो वो आत्माएं रही है जो भक्ति मार्ग में जो पूजा हो रही है, कोई खास आत्मा रही है जिसको आज तक भी दुनिया पूज रही है। तो क्या कहा, 5 विकार रूपी रावण हर एक पे जीत पाते हो। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गायब ही हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। नदियों बहने से मतलब क्या है, सतयुग में क्या होगा, घी दूध की नदियां बहती हैं, ये कहा जाता है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अनलिमिटेड होता है, इतना अथाह होता है, जैसे कि यहाँ पे पानी है अथाह, ऐसे वहाँ पे घी दूध अथाह होगा। अब जैसे बाबा ने कहा खून की नदियां बहेंगी, तो खून की नदी से मतलब क्या है यहाँ पे, कि इतना हाहाकार मच जाएगा, मतलब होल सेल में मृत्यु होगी, तो फिर तो यही दिखेगा ना। तो बाबा ने कहा था कोई किसी की क्रिया कर्म भी नहीं कर पाएगा, जैसे करंट सिचुएशन अभी कई देशों की है अभी कोरोना की वजह से, तो वह बात है। दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनको फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया। एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी, उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं। वास्तव में जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वो नेपाल में है। अब उसका मतलब क्या है, पशुपतिनाथ का मतलब है पशुओं का, पशुपति का मतलब ये नहीं कि वो पशुओं के पति है, पिता है या पति है और व्हाटएवर। यहाँ पे मतलब ये है कि पशु माना पाश और पाश माना बंधन। जब मनुष्य बंधन में बंध जाता है तब भगवान शिव को आना पड़ता है। उसी यादगार में वो मंदिर बना हुआ है, लेकिन इस बात का रहस्य किसी को भी नहीं पता, शिव बाबा ने हमें बताया है। तो आज बाबा बड़े राज खोल रहे हैं किस तरीके से होगा दूध स्वर्ग में, है ना। और पर ये विष्णु के बारे में, पशुपतिनाथ के बारे में लेख भी बनाते हैं। अब लेख में दूध कहाँ से आया, बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं। क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है, अर्थ कुछ भी नहीं है, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि लोगों को जैसी समझ है उस हिसाब से कर दिया। कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए ना कि मतलब क्या इन बातों का, ठीक है ना।
तो फिर शिव बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, और आकर हमको पावन बनाओ। तो अब बाबा कहते हैं मामिकम याद करो, तभी तो पावन बनोगे। 84 के चक्र को भी याद करो। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हुई ना, पतितों को पावन बनाने और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इसकी एंड नहीं है। क्या कहा? जैसे घड़ी की सुई 12 पे आके आप उसको दूसरी नहीं लगाएंगे, वही सुई वापस चलेगी दिन की ओर। तो इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। यानी दुनिया कभी खत्म नहीं होती, चेंज होती है। अभी तुम नंबरवार समझ रहे हो ना। पुरुषार्थ अनुसार बाबा कितना मीठा है। उनको पतियों का पति कहा जाता है। पति से मतलब क्या है? पत रखने वाला। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष की बात है, हम सबकी पत रखने वाला तो एक वही परमेश्वर है ना, शिव बाबा। उनको बाबा ने कहा कि बाबा भी समझाते हैं ना, बाबा कितना मीठा है देखो। तो अब बाबा कहते हैं मेरे से तुमको कितना भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी तुम फारकती दे देते हो। ये भी ड्रामा में फिक्स है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं जो अकलमंद बच्चे हैं, वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा जो थोड़ा समझदार है वो समझाएंगे, वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी नाराज होंगे। तो अब ये नहीं कह रहे बाबा कि आप वो पढ़ाई छोड़ दो, कम से कम एटलीस्ट बैलेंस तो रखो दोनों पढ़ाई का। इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बहुत थोड़ा होता जा रहा है टाइम दिन पे दिन। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा हो रहा है, इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं। किस चीज की? विनाश की। इस समय इस हर प्रकार से तैयारी हो रही है। बाबा समझा रहे हैं, देखो क्या समझाया कि बाबा बच्चों को कह रहे हैं, जैसे बच्चों से कह रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप सोचो कि हाँ हम और भी वो कर लें। तो दिन प्रतिदिन एक दो से दुश्मनी बढ़ती जा रही है। कहते भी है ना, ऐसी ऐसी चीज बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजा ही स्थापन होनी है। तब तक हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहेंगे। तुम्हारा पिछाड़ी में प्रभाव निकलेगा। इट मीन्स लास्ट में लोगों को समझ में आएगी बात। गाया भी जाता है, अब अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो जैसे कि अभी लोगों को लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही कह रहे हैं ये वो, तो अब बाबा ने कहा बाद में पता चलेगा, देखते जाओ। जैसे कहते हैं ना, देखो तमाशा, तो ऐसी दुनिया देखेगी, तब उनको अफसोस होगा कि ये क्या, हमारे तो बिल्कुल बगल में ही था, हम तो पहचान नहीं पाए। फिर उससे कुछ नहीं होगा। कहा जाता है ना, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय नहीं रहेगा ना। बाबा ने कहा सबका सामने आएगा, पार्ट सबका दिखाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, कह रहे मामी कम याद करो, तुमको श्रीमत दे रहा हूँ, तभी विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो ना, विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। जैसे पहले की थी हूबहू वैसे ही। कैसे, वो आके समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो तो जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। पहले बाबा क्या ना, जैसे नाम बदल देते थे कि क्योंकि जैसा नाम बच्चे का होगा और उसी हिसाब से पुकारेंगे तो उसके संस्कार वैसे ही हो जाएंगे। जैसे कई बहनों का नाम माया होता था, तो बाबा बदल के नाम रख देते थे कि माया तो माया, फिर वो 5 विकार हो जाएंगे ना। तो ऐसे मतलब बाबा पहले अब नहीं बदलते, क्योंकि वो वैसी धारणा नहीं कर पाते ना, क्योंकि बाबा फूल बनने जा रहे हैं हम। तो जैसे गुलजार दादी का नाम बाबा ने रखा गुलजार, ऐसे बाबा पहले रखते। तो बाबा कह रहे हैं इसकी लिस्ट निकाल के एल्बम में रखो। तुम भट्टी में थे, भट्टी यानी जो स्टार्टिंग में इकट्ठे होकर योग करते हैं, इंग्लिश में उसको इन्फेंट्स मेडिटेशन कहते हैं। घर बार छोड़ बाप के आके बने,
स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, एकदम भट्टी में आके पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर में कोई आ न सके, यानी कि 14 साल तक दीदी दादियों ने जो तपस्या करी, एकदम बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसीलिए नाम रख दिया। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे हैं। सब कुछ सरेंडर, यानी जो हैं हम जैसे हैं, हम बस आपके हैं। बाबा ने कहा मैंने नाम भी रखे थे, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसे योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके, यानी कि ऐसे जुड़े रहो बाबा से कि जो हिल ना सके माया, तूफान आपको हिला ना सके माया का। दूसरा पॉइंट है अकलमंद बन। अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं। वरदान है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे विश्व का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। बाबा के ने क्या कहा, आपका हर संकल्प शुभ भावना से हो। बीज आप अच्छा डाल दो, भले ही आपको तुरंत उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। क्या समझा रहे बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा एक संकल्प भी ना, एक एक संकल्प दूसरों के कल्याण के लिए उठे और फालतू में उठना चाहिए। संकल्प को ये नहीं कि हम तो कितना ही सोच लें, अच्छा ऐसा नहीं है। आप सोचते रहिए, आपको काम यही है। अब आपको कोई काम नहीं दे रहे, अब यही काम है, आपको अच्छा सोचना है, बाबा कह रहे हैं, ठीक है। यानी कल्याण की भावना, सुखी जीवन की भावना, शुभ भावना, सब सही हो जाए, सबके घर में शांति हो रही है, सबके दुख दूर होते जा रहे हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है, सब हष्ट पुष्ट हैं, ऐसे शुभ भावना रखते जाओ बस। स्लोगन है माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। क्या कह रहे हैं, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो, ठीक है। यानी कि बाबा के गोद में झूलते रहो, उसकी मौज में मौज, वो साथ में है तो मौज ही मौज है, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये चेक करना है कि मैं संशय बुद्धि तो नहीं हो जाती हूँ कभी कभी, जैसे परिस्थितियाँ या किसी की कोई बात मेरे को संशय में तो नहीं डाल देती, भगवान पे से विश्वास तो नहीं उठा देती, क्योंकि ये भी परीक्षा होगी आपकी, तो ध्यान रखिएगा, चेकिंग करेंगे अपनी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।